नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। सीरिया और इराक में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ रही फौजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसी मैदान जंग में एक शय ऐसा भी है जो चलता है तो फिर आतंकवादियों की जान लेकर ही रुकता है। नाम है कॉर्नेट। दरअसल ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता, क्योंकि ये अपने टारगेट को हर हाल में पीछा कर उसे हिट करता है। बस यूं समझ लीजिए कि ये खुफिया मौत अपने शिकार को ढूंढ कर मारती है। ये सीरिया के मैदान जंग की बिल्कुल लाइव तस्वीर है, जहां सीरियाई फौज और आईएसआईएस के आतंकवादी आमने सामने खड़े हैं। दीवार की ओट में छिपकर एक आतंकवादी लगातार फौजियों पर मोर्टार से हमले कर रहा है। इत्तेफाक से वो एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां उसे इस बात का पूरा इत्मीनान है कि चाहे वो अपने दुश्मनों पर कितने भी हमले क्यों न कर ले, फौज उसे अपना निशाना नहीं बना सकती। लेकिन तभी न सिर्फ उसकी ये गलतफहमी दूर हो जाती है, बल्कि एक ही झटके में उसकी जान भी चली जाती है। और वजह बनती है रूसी मिसाइल कॉर्नेट। जी हां, सीरियाई फौज के जवान अपने मोर्चे से इस आतंकवादी को निशाना बनाकर एक कॉर्नेट दागते हैं। जो हवा में नाचती हुई बड़ी तेजी से इस आतंकवादी की तरफ बढ़ती है। कुछ देर तक तो इस आतंकवादी को यह पता भी नहीं चलता कि दुश्मन के खेमे से मौत उसकी तरफ रवाना हो चुकी है, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस मिसाइल का वार इतना सटीक है कि ये इस आतंकवादी के साथ साथ यहां दीवार के पीछे छुपे सारे के सारे जल्लादों को एक ही झटके में मौत के मुंह में पहुंचा देती है। अब आइए आपको इसी कॉर्नेट मिसाइल का एक दूसरा कमाल दिखाते हैं। यहां पथरीली पहाड़ियों के पीछे छुपकर कुछ आतंकवादी लगातार सीरियाई फौज पर हमले कर रहे हैं, और ठीक दीवार की ओट में छुपे आतंकवादियों की तरह ही इन्हें भी इस बात का पूरा यकीन है कि दुश्मन उन्हें देख भी नहीं सकता। निशाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन तभी सीरियाई फौज के जवान अपने ब्रह्मास्त्र यानी रूसी कॉर्नेट मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारती है। इधर से कॉर्नेट दागी जाती है और उधर हवा में नाचती मौत आतंकवादियों के लिए रवाना हो जाती है। और फिर अगले ही पल तकरीबन वैसी ही तस्वीर नजर आती है जैसी पहले मोर्चे पर दिखी थी। एक धमाके के साथ पहाड़ी के पीछे छुपे सारे के सारे आतंकवादी ढेर हो जाते हैं। पहाड़ी के पीछे एक और मोर्चे पर भी ठीक ऐसा ही एक और मंजर दिखता है। लेकिन कॉर्नेट मिसाइल के इस्तेमाल और निशाने की तीसरी तस्वीर तो सबसे हटकर और हैरान करने वाली है। फौज को पता चलता है कि कुछ आतंकवादी एक मिनी बस में एक ओवरब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। इसी बस को टारगेट कर फौजी कॉर्नेट मिसाइल दागते हैं, और मौत का ये दूसरा नाम न सिर्फ दूर से चलकर इस बस तक पहुंचता है, बल्कि ओवरब्रिज के नीचे से गुजरकर
बिल्कुल उसी बस को टारगेट करता है जिसमें आतंकवादी छुपकर बैठे हुए हैं और एक धमाके के साथ पूरी बस के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये तस्वीरें जितनी चौंकाने वाली हैं, रूसी कॉर्नेट मिसाइल की खूबियां उतनी ही कमाल की। पहली नजर में तो इन मिसाइलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये निशाने पर न लगकर कहीं और लग जाएगी, बिल्कुल किसी अनगाइडेड मिसाइल की तरह। मगर ऐसा कतई नहीं है। हवा में ये भले ही कितना भी दाएं बाएं ऊपर नीचे जाएं, मगर निशाना ठीक उसी जगह पर लगेगा जहां इसे टारगेट किया गया है। खास बात यह है कि आग के इन गोलों को लॉन्च करने के लिए किसी भारी भरकम लॉन्चर की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि रॉकेट लॉन्चर की तरह कोई भी इन्हें अपने कंधे पर रखकर ही आसानी से निशाना लगा सकता है। एक और खास बात यह है कि मोर्टार, रॉकेट्स, बुलेट्स और दूसरी मिसाइलें फायर होने के बाद बिल्कुल सीधे चलकर किसी टारगेट को हिट करती हैं। लेकिन लड़ाई के मैदान में बेकाबू से दिखने वाले इन आग के गोलों से मचने वाली इस तबाही को देखना यकीनन लोगों के लिए एक नई सी बात है। और यही वजह है कि आईएसआईएस के खिलाफ रूस का यह हथियार न सिर्फ मैदान में डटी रूसी फौज, बल्कि सीरियाई सेना के लिए भी बेहद कारगर साबित हो रहा है। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। रूस और अमेरिका ने आईएसआईएस के खात्मे के लिए अब तक न जाने कितनी घातक मिसाइलें छोड़ी हैं, मगर बगदादी है कि मरता ही नहीं। सवाल यह है, आखिर क्यों दुनिया के कई देश मिलकर भी मुट्ठी भर आतंकियों को नहीं मार पा रहे हैं? तो आज हम वो खुलासा करने जा रहे हैं जिसकी बदौलत बगदादी और उसका जल्लाद कुनबा आज तक जिंदा है। बगदादी की आतंकी फैक्ट्री का खुलासा, सामने आया देसी हथियारों का जखीरा, फंड जुटाने के लिए आईएसआईएस का नया दांव। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, क्योंकि ये सिर्फ हथियार नहीं बल्कि बगदादी की ताकत है, जिसे उसने न तो किसी से छीना और न ही किसी से मांगा। बल्कि चौंकाने वाली खबर यह है कि इन हथियारों को खुद बगदादी के आतंकियों ने ही तैयार किया है। वाकई ये दुनिया के लिए बड़ी चेतावनी है, क्योंकि अगर यूं ही खुद अपने पैरों पर बगदादी खड़ा होने लगा तो वो दुनिया को जीने नहीं देगा। आज इराक और सीरिया है तो कल दूसरे देशों का भी नंबर आ सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि इतने सालों के संघर्ष ने बगदादी से उन तेल के कुओं को छीन लिया है जिनसे पैसे कमाकर वो तबाही के लिए हथियार खरीदता था। फंड जुटाने के उसके तकरीबन तमाम रास्तों पर हमले हुए हैं। फिर भी अगर वो इराकी और सीरियाई सेना के सामने जंग करने की सलाहियत रखता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उसके आतंकियों ने हथियार बनाने का हुनर सीख लिया है। बम, बारूद, सब कुछ है यहाँ, वो भी इतनी बड़ी तादाद में कि बड़े आराम से महीने 2 महीने की जंग लड़ी जा सकती है। ग्रेनेड, मोर्टार, आईईडी, रॉकेट। बगदादी की इस घातक तैयारी का खुलासा तब हुआ जब सीरिया और इराक में आतंकी ठिकाने पर सेना ने कब्जा कर लिया। आतंक का ये ठिकाना आतंकियों के बनाए इन देसी हथियारों से पटा पड़ा था। पकड़े गए हथियारों की बनावट और उस पर की गई मार्किंग से ये बात बिल्कुल साफ थी कि हथियार बगदादी के कारखाने में ही बने हैं। शायद इन्हीं कंट्री मेड हथियारों के दम पर चौतरफा हमलों के बावजूद आईएसआईएस के आतंकवादी मैदाने जंग में डटे हुए थे। और हकीकत यह है कि वो अब भी हर हमले का जवाब दे रहे हैं। उन पर वार हो रहा है तो पलटवार भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने इराक के मोसूल में बड़े पैमाने पर ऐसे हथियार तैयार किए जो सेना के हथियारों के स्टैंडर्ड के मुताबिक भी हैं, यानी ये हथियार जंग में बेहद कारगर हैं। सीरिया और इराक में हथियारों की निगरानी करने वाले कॉन्फ्लिक्ट आर्मामेंट रिसर्च यानी CAR के मुताबिक हथियार बनाने के लिए आईएसआईएस के आतंकियों को तुर्की से कच्चा माल मिल रहा है और हथियार बनाने का ये काम बगदादी ने अपने एलीट आतंकियों को दे रखा है, जो अलग अलग ठिकानों पर खतरनाक हथियार बना रहे हैं।
सीएआर की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस अपने हथियारों में जमकर रासायनिक विस्फोटकों का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह खुलासा बगदादी के 1-2 नहीं बल्कि उन 6 कारखानों की जांच के बाद हुआ है जहां आतंकी लगातार हथियार बना रहे थे। इस्लामिक स्टेट के हथियारों की बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होगी। कहा यह भी जा रहा है कि पैसों की कमी से जूझ रहा बगदादी अब इन हथियारों को दूसरे आतंकी संगठनों को भी बेचना चाहता है। बगदादी का नेटवर्क सीरिया और इराक के बाहर भी कई मुल्कों में फैला है और दुनिया के कई आतंकी संगठन उसके संपर्क में हैं। यही वजह है कि बगदादी खुद के बनाए हथियारों के जरिए न सिर्फ मैदाने जंग में दुश्मन सेना का सामना कर रहा है बल्कि दूसरे आतंकी संगठनों को हथियार बेचकर पैसा कमाने की फिराक में है ताकि वो इस पैसे से अपनी आतंक की सल्तनत बरकरार रख सके। आज तक ब्यूरो। इराकी सेना मोसुल के एक इलाके पर कब्जा करने के बाद वहां की तलाशी ले रही थी कि कहीं माइंस या बमों का जाल न बिछा हो, मगर इसी दौरान वो एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंचती है जहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इराकी सेना ने कभी एक साथ इतने बम या गोला बारूद नहीं देखे थे जो उस फैक्ट्री में पड़े थे। बमों का यह जखीरा आईएसआईएस ने इराकी सेना के लिए ही जमा कर रखा था। मोसुल में आईएसआईएस को लगा जोरदार झटका। इराकी फौज ने जंग में जीती बगदादी की बारूद फैक्ट्री। हजारों जिंदा बमों को छोड़कर भागे बगदादी के गुर्गे। मोसुल की जंग में हर रोज आईएसआईएस के लिए कोई ना कोई बुरी खबर ही आ रही है। अब मोसुल में बारूद फैक्ट्री पर इराकी फौज के कब्जे ने आईएसआईएस की कमर तोड़ दी है। बगदादी की बारूद फैक्ट्री में नजर आते ये हजारों जिंदा बम इस बात की तस्दीक करने के लिए काफी हैं कि बगदादी एंड कंपनी के मंसूबे कितने खतरनाक थे। ये तमाम बम दरअसल बगदादी ने मोसुल पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए इकट्ठा किए थे। इराकी फौज के बड़े अफसर भी जहां आईएसआईएस की इस बड़ी हथियार फैक्ट्री पर कब्जे के बाद बेहद खुश हैं, वहीं इराकी फौज हैरान भी है कि कैसे बगदादी ने हथियारों का ये पूरा जखीरा इकट्ठा कर रखा था। मोसुल से बरामद हथियारों की ये अब तक की सबसे बड़ी खेप है। महीनों से मोसुल में चलते आमने सामने की जंग में बगदादी के गुर्गों को हार साफ दिखने लगी है, तो ज्यादातर आतंकवादी भाग चुके हैं और कुछ इसी फैक्ट्री में लड़ते हुए मारे गए हैं। आईएसआईएस से बरामद हथियारों के इस जखीरे में जहां सैकड़ों जिंदा बम हैं, वहीं हजारों की तादाद में इस्तेमाल किए गए बमों के खोल भी हैं। आईएसआईएस किसी भी कीमत पर मोसुल को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए बारूद की इस फैक्ट्री में बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले तमाम पुर्जे भी मौजूद हैं। बगदादी के हाथ से फिसली इस फैक्ट्री में कहीं भी नजर दौड़ाएं, हर जगह तबाही मचाने वाले हथियार मौजूद हैं। इन हथियारों को देखकर समझा जा सकता है कि अब तक हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन के मंसूबे कितने खतरनाक हैं। बगदादी को भले ही इराकी फौज ने चारों तरफ से घेर रखा हो, लेकिन इस बारूद फैक्ट्री को देखने के बाद पता चलता है कि बगदादी इतनी जल्दी हार मानने के मूड में नहीं है। इराकी फौज के बड़े अफसरों का मानना है कि आईएसआईएस ने तबाही मचाने वाले अपने आतंकवादियों के लिए ऐसे बारूद के और भी भंडार इकट्ठा कर रखे हैं। मुनीश देवगन के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ इराकी सेना मोसुल में आतंकवादियों पर चढ़ाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद ने भी अब कसम खा ली है कि बगदादी और उसके आतंकी संगठन को वो या तो सीरिया से निकाल बाहर करेगा या फिर यहीं उनकी कब्र खोद डालेगा।
और इसी मकसद से सीरियाई सेना ने अब एलेप्पो पर यलगार बोल दिया है। इन हमलों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानियत के दुश्मन आईएसआईएस का काल अब करीब आ चुका है। बगदादी और उसके लड़ाकों को समझ में नहीं आ रहा है कि छुपे कहां और भागे कहां से। सीरिया के एलेप्पो में इन आतंकियों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जमीन और आसमान दोनों तरफ से सीरियाई सेना ने पूरी तरह से मोर्चा खोलते हुए बगदादी के कुनबे पर कयामत तोड़ दी है। सीज फायर को तोड़ते हुए अब सीरियाई सरकार ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि जब तक आतंकियों का सफाया नहीं हो जाता, हमला नहीं रुकेगा। एलेप्पो में सीरिया के इस यलगार में कम से कम दर्जन भर आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों में यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब आम लोगों को बस के जरिए बाहर निकाल लिया गया। 15,000 लोग बाहर निकाले जाने की खबर है, मगर सूत्रों के मुताबिक कुछ आतंकी इन लोगों को जान बचाने के लिए अपनी आड़ बना रहे हैं, इसीलिए उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।